टीएमसी की सोच घटिया है, झूठ बोल रहे हैं, पगला गए हैं, दिमाग खाली हो गया है। इतनी घटिया बयानबाजी यहाँ पे आज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जनता को बेवकूफ और मूर्ख समझते हैं। तुम झूठ बोलोगे, मैं तुम्हें नंगा करूंगा। सीपीएम कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी की नियत में खोटे, मेरी जिम्मेदारी होगी। राजतंत्र नहीं है कि मेरा भतीजा ही यहाँ का मेयर बनेगा या मेरा भतीजा ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा या जनरल सेक्रेटरी बनेगा। मेरा जो अनुमान है 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिलीगुड़ी को स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाने के लिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। केंद्र सरकार हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी भी फर्म में जाना पड़े, सिलीगुड़ी को लेकर के जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और सिलीगुड़ी वास्तव में स्मार्ट बनेगा। पहले सोच स्मार्ट होने की आवश्यकता है। हमारे साथ हैं स्थानीय सांसद एमपी राजू बिरजू। और जैसे कि आप जान रहे हैं, जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है और सभी अपने स्टार प्रचारक जो है उन्हें उतारे। और ऐसे में राजू जी भी मैदान में आ गए, हालांकि पहले से ही काफी। और आज ये जो सिलीगुड़ी का 7 नंबर वार्ड है, वहाँ की जो उम्मीदवार है शकुंतला मिश्रा, उनके समर्थन में पद यात्रा करते। राजू जी, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा है और ये बात अभी निश्चित है कि सिलीगुड़ी में कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और उसको बनना भी चाहिए। सिलीगुड़ी ठहरा हुआ है, सिलीगुड़ी दौड़ना चाहता है और सिलीगुड़ी दौड़ेगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख होता है, पिछले 50 साल में 35 साल सीपीएम और पिछले 11-12 साल से जो है टीएमसी के शासन में सिलीगुड़ी को जिस तरह से कूड़ा घर बनाया और जिस तरह की लोगों की समस्याएं हैं। अभी मैं 4 नंबर वार्ड से आ रहा हूं, 7 नंबर वार्ड पे हूं। आप 4 नंबर में जा करके देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी पड़े हुए है। नाले के अंदर में जो है पूरी बदबू आती है, कूड़ा पड़ा हुआ है और बच्चे ऐसी स्थिति में वहां रहने को मजबूर है और लोगों के पास पीने की पानी की बहुत बड़ी संकट है। कूड़े में से जो है उसी में से वो पानी उठा करके अपने जीवन को चला रहे हैं। और ये मैं उदाहरण 4 नंबर का दे रहा हूं, यही प्राय 99.9% वार्ड के अंदर में यही समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जो ट्रैफिक की, सड़क की, पार्किंग की, पब्लिक टॉयलेट की, एजुकेशन की, हेल्थ की, यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए। मत धिक्कार है ऐसे नेताओं को जो मंत्री, मेयर और बड़े बड़े पद पे रहे। और मैं तो ब्लंटली एक बात कहूंगा, अगर ऐसी स्थिति में आप सांसद या विधायक या मेयर बन के रहना चाहते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। अगर जनता ऐसी स्थिति में रहने को मजबूर है और आप उनके जो है नेता बन के घूम रहे हैं, जी रहे हैं, तो आप जानबूझ करके बहुत बड़ी गलती और पाप अपनी जनता के साथ कर रहे हैं। मुझे ऐसी राजनीति भैया नहीं चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करता हूं, हमने सीपीएम को देखा, टीएमसी को देखा, बड़े बड़े नेता हुए, बूढ़े हुए और दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। 5 साल आप मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन को देखिए। वोट देकर के मेरा वादा है, मैं कुछ नहीं कर पाया तो भी झाड़ू चला के सफाई जरूर कर दूंगा। दूसरी बात, जो अभी तक, क्योंकि मैं कॉरपोरेशन चुनाव के बहाने सिलीगुड़ी को और करीब से समझ पाया, मैं ज्यादा समय भी दे पाया। सिलीगुड़ी में क्षमता बहुत है। सिलीगुड़ी पूरे भारत का नंबर 1 स्टेट सिटी बन सकता है। सिलीगुड़ी स्मार्ट भी बन सकती है, पोल्यूशन फ्री भी बन सकती है। सिलीगुड़ी जो है ग्रीन भी बन सकती है, यहाँ ट्रेड हब भी बन सकता है, एजुकेशन हब भी बन सकता है।
एम्स भी बन सकता है, सारी सुविधाएं हो सकती है और इससे सुंदर जगह आप किसी से भी पूछ लो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकल वातावरण के कारण गंदगी मचा रखी है और मेरा जो अनुमान है 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिलीगुड़ी को स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाने के लिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। केंद्र सरकार हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी भी फोरम में जाना पड़े सिलीगुड़ी को लेकर के जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और सिलीगुड़ी वास्तव में स्मार्ट बनेगा। पहले सोच स्मार्ट होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ के नेताओं ने करप्शन और जेब भरने के बजाय कुछ नहीं किया, ये हकीकत है। फिर अगर हम टीएमसी सीपीएम को वोट देंगे फिर हम गलती करेंगे, फिर हमको यही कूड़े में और ऐसे वातावरण में रहना यही पूछ रहा था कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यहाँ पर काफी सफलता हासिल की उत्तर बंगाल में, और उसके बाद आपके नेतृत्व में विधानसभा में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा यहाँ नगर निगम चुनाव में? देखिए, प्रदर्शन अपनी जगह है, ठीक है। पहले तो मैं किसी भी पार्टी का हूं, अगर मैं नेता हूं, नेतृत्व कर रहा हूं, ये मेरी पहली जिम्मेदारी होती है कि मेरी जनता को तकलीफ नहीं हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आज देखिए मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हो रहे हैं, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ममता दीदी की नेतृत्व में बंगाल जो है और बदनाम हो रहा है और हमें भी इसका बड़ा दुख होता है। लेटेस्ट सर्वे उठा के देखिए, सीपीएम जब तक सत्ता में थी 35 साल 1,90,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो बढ़ के इस साल 2022 का जो अभी एस्टिमेट आया 6 लाख करोड़ हो गया। 6 लाख करोड़ मतलब इतना बड़ा कर्जा तो यूपी जैसे प्रांत के ऊपर में भी नहीं है। किस तरह से मतलब बंगाल को दलदल में फंसा रही है, घटिया राजनीति के कारण, करप्शन के कारण, और जो है इससे बंगाल को निकालना बहुत अनिवार्य है। और मुझे पक्का भरोसा है सिलीगुड़ी की जनता साफ सुथरे लोग चाहते हैं, साफ सुथरी पार्टी चाहती है और बीजेपी का जितना तय है। एक क्वेश्चन और, आपने कहा कि 10,000 करोड़ भी अगर यहाँ लगते हैं तो मैं केंद्र सरकार से लाऊंगा, यहाँ का विकास करूंगा, और ऐसे में ही तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, यानी कि राज्य में हमारी सरकार है, अगर हमें आप सत्ता देंगे तो हम यहाँ भी विकास करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? टीएमसी की सोच घटिया है, झूठ बोल रहे हैं, पगला गए हैं, दिमाग खाली हो गया है। अगर इतनी घटिया बयानबाजी यहाँ पे आज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जनता को बेवकूफ और मूर्ख समझते हैं, और मैं ये गलती होने नहीं दूंगा। तुम झूठ बोलोगे, मैं तुम्हें नंगा करूंगा। आज जो है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वक्तव्य उठा के देखिए, मेयर ने ये आदेश जारी कर दिया कि सितंबर 2021 के बाद जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा, और करीब 22,000 जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उनको जो है पिछले 9 महीने से जो है उनको तनख्वाह नहीं मिली। और आप जाकर के सिलीगुड़ी को ठीक करने की आप दुहाई देते हैं। आपकी सरकार थी, 11 साल से आप शासन में हो, आप क्या कर रहे हो 11 साल से? ये तय है भैया, सीपीएम कुछ नहीं कर सकती, टीएमसी की नियत में खोट है। हमारे पास एक ही अभी विकल्प है, एक बार अगर हम बीजेपी को मौका देंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी जरूर करेगी और मेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है। हम पॉलिटिक्स में पैसा कमाने या चोरी करने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं जनता की सेवा हो, जनता भी याद रखे कभी कोई नेता आए थे, उन्होंने सिलीगुड़ी का भला किया, और ये मैं करके ही रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जीती है तो मेयर कौन बन सकते हैं? शंकर दा आपके साथ लगातार हैं, यहाँ चुनाव भी लड़ रहे विधायक के बावजूद भी वो। देखिए, शंकर दा अच्छे हैं। देखिए, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, राजतंत्र नहीं है कि मेरा भतीजा ही यहाँ का मेयर बनेगा या मेरा भतीजा ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा या जनरल सेक्रेटरी बनेगा। हमारे यहाँ कोई भी छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता कोई भी किसी पद में बैठ सकता है, और हमारे यहाँ जो नेता है नेचुरली जो है बन जाते हैं। हमको जो है मतलब उसके लिए किसी के परिवार में पैदा होने की आवश्यकता नहीं होती, और अच्छे लोग हैं हमारे बीच में, हमारे विधायक भी हैं और बाकी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है।
हमारे लिए 47 लोग होंगे, सारे मेयर के बराबर होंगे, सारे के पास उतनी पावर और उतनी अथॉरिटी रहेगा। मेयर का काम इतना होगा कि सबको साथ लेके चलने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। टॉप ऑफ दैट मेरी पूरी निगरानी रहेगी कि सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे। ये मेरे लिए भी चुनौती होगी। थैंक यू राजू। ये थे स्थानीय सांसद राजू बिष्ट जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने जा रही है और जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी बोर्ड बनने के बाद वो केंद्र से लाएंगे और सिलीगुड़ी का विकास करेंगे। तो मैंने खबर और देखते रहे खबर समय।